खान सर की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि खान सर ने कोई भी नियम का पालन नहीं किया, ना तो अपनी कोचिंग सेंटर में और ना ही अपने अस्पताल में, जिसके बाद खान सर को नोटिस मिला और अब आने वाले समय में पुलिस उनके हाथ में हथकड़ियां तक लगा सकती है। जिसके बाद खान सर पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिससे आज हम विभाग से पूछने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना के पीर बखोर इलाके स्थित एनी बेसेंट रोड पर बने खान सर के अस्पताल पर अग्निशमन विभाग की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि खान सर की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। बिना फायर सेफ्टी चल रहा था अस्पताल, अब अस्पताल सील करने की तैयारी। E1 और G1 नोटिस के बाद अब क्या? अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा प्रशासन। पटना के बीर बखोर इलाके स्थित एनी बेसेंट रोड पर बने खान सर के अस्पताल पर अग्निशमन विभाग की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। तय मानकों को पूरा न करने और फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न होने के कारण अब विभाग इस अस्पताल को H1 नोटिस जारी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। और ये कहा गया कि तैयारी के साथ साथ नोटिस दिया भी जा चुका है। बिल्डिंग को सील करने से पहले अंतरिम स्पष्टीकरण के रूप में ये नोटिस दिया गया। बीते 25 मई को निवर्तमान अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार द्वारा खान हेल्थ यानी खान फाउंडेशन की एक यूनिट की बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया गया था। जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि अस्पताल की बिल्डिंग अभी भी निर्माणाधीन श्रेणी में ही आती है। बिल्डिंग बायोलॉज के स्पष्ट नियम हैं कि साल 2021 के बाद निर्मित किसी भी संस्थान या व्यवसायिक बिल्डिंग में बिना फायर एनओसी के संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल का संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया। जब मामले की जांच हुई तो कमियों को दूर करने के लिए विभाग ने एक के बाद कई नोटिस भेजने शुरू कर दिए। पहले दिए जा चुके हैं E1 और G1 नोटिस। अस्पताल प्रबंधन को नियमों का पालन करने के लिए इससे पहले E1 और G1 श्रेणी के दो नोटिस थमाए जा चुके हैं। बावजूद इसके तय मानकों को अब तक पूरा नहीं किया गया है और बिना फायर एनओसी के ही अस्पताल बदस्तूर संचालित हो रहा है। केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि खान सर से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों जैसे खान ग्लोबल स्टडीज, मुसल्लेपुर और बोरिंग रोड चौराहा को भी अब फायर विभाग से एनओसी नहीं मिल पाई है। हालांकि मुसल्लेपुर स्थित संस्थान की ओर से सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने का दावा जरूर किया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। कोई जो अनुपालन है वो नहीं किया गया। इसके अलावा बोरिंग रोड क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा सामूहिक रूप से एनओसी का आवेदन दिया गया था, जिसे अग्निशमन विभाग ने तकनीकी कारणों से वापस लौटा दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बिल्डिंग के लिए अलग अलग आवेदन और अलग अलग जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी जो आवेदन दिया जा रहा है उसे अलग अलग दीजिए और जांच प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। अन्य संस्थानों पर भी गिरेगी गाज। दरअसल फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने का मामला केवल खान सर के संस्थान तक ही सीमित नहीं है। मुसल्लेपुर क्षेत्र में कई ऐसे संस्थाएं हैं जिस पर कहा गया कि नोटिस दिया गया। हालांकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में भी अग्नि सुरक्षा के मानकों की भारी अनदेखी पाई गई है। इस संस्थान के व्यवस्थापक को होज रील डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और छत पर 10,000 लीटर की पानी की टंकी स्थापित करने के लिए कड़े नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग की दो टूक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अग्निशमन विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने इस पूरे मामले पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीआईजी ने बताया कि जिन संस्थानों को पहले ही E1 और G1 नोटिस दिए जा चुके हैं और जो अब भी सुधार नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब H1 नोटिस देकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि विभाग की सख्ती के बाद अधिकांश अन्य संस्थानों ने सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना शुरू कर दिया है, लेकिन खान सर के संस्थान अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। बीजेपी विधायक ने भी खान सर के खिलाफ खोला मोर्चा। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है और बिहार में खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद और अब नोटिस को लेकर विधायक नीरज बबलू ने बयान दिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए।
विधायक ने कहा कि रोशन आनंद के साथ गलत हुआ मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। साथ ही साथ खान सर तमाम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उस मामले में भी जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद के साथ न्याय की मांग। दरअसल बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि रोशन आनंद के साथ निश्चित तौर पर गलत हुआ है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर हालात सही तरीके से संभाले जाते तो रोशन आनंद पर केस नहीं होता। खान सर रसूखदार है और इसलिए पुलिस भी आवभगत में लगी रही और इस पर कार्रवाई आगे आने वाले समय में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोशन आनंद के भाई पर केस नहीं होता और परिवार को डर के माहौल से नहीं गुजरना पड़ता अगर सही से जांच होती। विधायक ने रोशन आनंद के भाई की मौत को लेकर भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाई की मौत को लेकर खान सर पर आरोप। नीरज बबलू ने आरोप लगाया कि रोशन आनंद के भाई की मौत के मामले में खान सर की भूमिका की भी जांच हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में खान सर और प्रशासन की भूमिका को पूरी तरह जांच के बाद ही साफ किया जा सकता है। मामले में अलग अलग पक्षों की ओर से पहले भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक रोशन आनंद की ओर से भी खान सर पर कई गंभीर आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं, जबकि खान सर के ऊपर लगे आरोपों से खान सर इनकार करते रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब वो अस्पताल और अपने कोचिंग सेंटर मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें आगे आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। खैर, ऐसा होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। खान सर के कोचिंग और कमाई की जांच की मांग। लेकिन नीरज बबलू ने खान सर के कोचिंग संस्थान की भी जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि कोचिंग से होने वाली कमाई, खर्च, निवेश और दूसरे संस्थानों के बारे में जांच होनी चाहिए। खान सर की संपत्ति पर एक्शन होना चाहिए, ईडी का भी, और आगे आने वाले समय में प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए। विधायक ने खान सर की आय के अलग अलग साधनों की जांच और टैक्स से जुड़ी जानकारी की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संस्थान और मेडिकल अस्पताल जरूरी कागजों के बिना चलाए जा रहे हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसकी जांच अब की जा रही है, नोटिस दिया जा रहा है और खान सर को पकड़ना तक चाहिए। खान सर पर लगाए कई और आरोप। विधायक ने खान सर पर छात्रों को बहलाने, गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि खान सर की सभी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। नीरज बबलू ने खान सर को फ्रॉड और बहरूपिया तक कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इसलिए जांच उनके पैसे की होनी चाहिए। वो अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जिसका जवाब अब तक खान सर नहीं दे पाए। बिना जांच रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी सख्त। वहीं कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में बिना जांच के कोचिंग संचालक रोशन आनंद को जेल भेजने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को कड़ी चेतावनी दी है। आयोग ने 30 जून तक रिपोर्ट न मिलने पर अब 3 सितंबर तक जवाब तलब किया है। खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुई मारपीट और गोलीबारी के आरोप में पुलिस ने रोशन आनंद को घटना का सूत्रधार बताकर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल रंजन दस्तवार ने 10 जून को एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी। पत्र में आरोप लगाया गया है कि रोशन को फैजल खान की शय पर पटना पुलिस ने आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा। मामले में एक तरफा कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार आयोग अब सख्त रुख अपनाता जा रहा है और इस मामले में भी खान सर बुरा फंस सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में खान सर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि खान सर ना तो मानकों को तय कर पा रहे हैं और ना ही खान सर रोशन आनंद मामले में कोई जवाब दे पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि खान सर कई पॉडकास्टों में नजर आए और उन्होंने रोशन आनंद को लेकर कई बातें कही और तो और रोशन आनंद के भाई जिसकी मृत्यु हो गई है उसको लेकर भी मजाक उड़ाया। हालांकि वो किसी निजी संस्थान में गए थे और वहां पर उन्होंने अपना पॉडकास्ट किया था, जिसके बाद भी कई बड़े सवाल उन पर खड़े हुए थे। इससे पहले हमने देखा कि अवैध हथियार मामले में खान सर फंसते हुए नजर आए थे, लेकिन खान सर को जमानत मिल गई और खान सर इस वक्त जेल के अंदर नहीं, अपने कोचिंग संस्थान में नजर आते हैं, अपने घर में नजर आते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से फायर सेफ्टी नियमों का पालन ना तो कोचिंग सेंटर में किया गया और ना ही अस्पताल में किया गया तो उनको हथकड़ी लगाई जा सकती है, क्योंकि उनको नोटिस दे दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब खान सर की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन अब जब नोटिस दिया गया उस नोटिस को आखिरी नोटिस कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल ने मानक को पूरा नहीं किया या फिर कोचिंग संस्थान ने अग्निशमन नामक को पूरा नहीं किया या फिर कोचिंग संस्थान ने फायर सेफ्टी नियमों को पूरा नहीं किया, तो आगे आने वाले समय में खान सर के खिलाफ वारंट जारी
हो सकता है उन्हें घर से घसीट कर भी लाया जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि अभी 3 मामलों में खान सरबुरा फंसे हैं। एक तो फायर सेफ्टी मामलों में, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमने आज आपके सामने रखा है। दूसरा, अपनी संपत्ति के मामले में, क्योंकि बीजेपी विधायक नीरज बबलू की तरफ से कहा गया है कि आय से अधिक संपत्ति उनके पास है। और तीसरा, इस वक्त मानवाधिकार आयोग की तरफ से जो रोशन आनंद मामले में नोटिस जारी किया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।